विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आज हम ऋग्वैदिक काल पर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने ऋग्वैदिक काल की कुछ विशेषताओं के बारे में, वो कहाँ से आए और उनकी संस्कृति किस तरह की थी, पर चर्चा किया था। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वैदिक साहित्य और धार्मिक मान्यताएं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्यों के भारत में या भारतीय प्रायद्वीप में आने के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके जनजीवन के बारे में, उनके धार्मिक मान्यताओं के बारे में एक ही स्रोत हमारे पास आधिकारिक है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। और इससे ही हमें आर्यों के आगमन के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि 36 बार आर्यों का जिक्र है। अब प्रश्न है कि वेद कहते किसको हैं? क्या है वेद? वेद शब्द कहां से आया? जब हम देखते हैं कि वेद शब्द विद शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका सीधा सा अर्थ है ज्ञान। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में है क्या, क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद में 1028 स्तुतियां हैं। कितना स्तुतियां हैं? 1028। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ऋग्वेद जो है ये 10 मंडलों में विभक्त है। मंडल हम किसको बोलते हैं? इसे आप पुस्तक भी कह सकते हैं कि 10 पुस्तकों में विभक्त है। इसे आप 10 चैप्टर भी कह सकते हैं कि 10 चैप्टरों में विभक्त है। सिर्फ इतना ही विभाजन नहीं है। विद्वानों का मत है कि इस 10 मंडलों में प्रथम मंडल और 10वां मंडल ये ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए। इसके बाद हम देखते हैं कि हर वेद में 4 भाग है। वेद में 4 भाग है। 4 भाग है इसका। 4 भाग में हम देखते हैं कि प्रथम भाग संहिता है। संहिता और हम ये भी देखते हैं कि संहिता कविता के फॉर्म में, छंद के फॉर्म में है, ये गद्य के फॉर्म में नहीं है। और इसमें सिर्फ प्रार्थनाओं का जिक्र है। प्रार्थना आप सब लोग समझते हैं कि भगवान की स्तुति करने का एक तरीका है, और छंद रूप में उन प्रार्थनाओं का जो संकलन है उसको हम संहिता कहते हैं। दूसरा हिस्सा इसका, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो पद में है। ब्राह्मण ये यज्ञ के तौर तरीके बताता है, किस तरह से यज्ञ करना है, उसके क्या नियम हैं, इन पर विचार व्यक्त करता है, क्या तरीका यज्ञ का होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक और पाठ है इसका, जिसको आर्यनक कहते हैं हम। आर्यनक का सीधा सा मतलब है कि वन की पुस्तक, यानी जो पुस्तक जंगल में लिखी गई। किसने लिखा? जो ऋषि मुनि हमारे जंगलों में रहते थे, वहां उनका निवास था, उन्होंने आर्यनक लिखा। इसमें किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया?
ये न संहिता की तरह प्रार्थना पर इस पर जोर है, न ब्राह्मण की तरह इसमें यज्ञ की कोई विधि बताई गई है, बल्कि यज्ञ से ज़्यादा इसमें ध्यान पर जोर दिया गया है। आज भी हम देखते हैं कि ऋषि मुनि हमारे ध्यान लगाते हैं, तो ये ध्यान लगाने का विधि और एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में हम लेते हैं। हालांकि हमारे पास जो सबसे बड़ा दार्शनिक आध्यात्मिक पुस्तक है वो इसका चौथा पाठ है, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। जब हम उपनिषद पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा की चर्चा की गई है। सारे विचार केंद्रित हैं कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, इस पर, जीवन पर, पूरे ब्रह्मांड पर हमारा जोर है और यज्ञ पर भी है। यानी एक आध्यात्मिक रूप से हमने जानने की कोशिश की है इस पूरे प्रकृति को, जिसको भगवान ने रचा है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे। जो सबसे ज्यादा श्लोक जिनको समर्पित है, जिसकी संख्या 250 बताई जाती है, वो सब श्लोक इंद्र भगवान को समर्पित है। ये वर्षा के भी देवता थे और ये पुरंदर भी कहे जाते हैं, जिसका अर्थ होता है विनाशक। ये सही माने में युद्ध के भी देवता थे। दूसरा, हम देखते हैं कि बड़े देवता के रूप में हमारे सामने जिनके लिए 200 श्लोक समर्पित है, वो है अग्नि देवता। अग्नि के बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो शुद्धता को पैदा करने वाले, और कहा जाता है कि यज्ञ से जो धुआं निकलता था वो सीधा ऊपर चला जाता था देवताओं के पास। तो हम इनका आह्वान अग्नि का आज भी हम देखते हैं कि शादी ब्याह में भी हम एक फेरा लेते हैं अग्नि के चारों बगल, उसको हम साक्षी मानते हैं। यानी जो परंपरा उस वक्त शुरू हुई थी वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। तीसरा स्थान हम देखते हैं कि वरुण देवता का है। वरुण देवता जल देवता माने जाते हैं और साथ में वो प्रकृति को संतुलित रखने के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवताओं की ही चर्चा है। हम देखते हैं कि 2 देवियां भी हमको मिलती हैं वहाँ, जिसमें अदिति और उषा का नाम हम देखते हैं, जो प्रातः काल की देवी हैं। यानी सूर्य जब निकलता है और रोशनी पूरे संसार में बिखेरता है, तो इसकी देवियां उषा और अदिति हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में ये बात आती है कि देवताओं का स्थान देवियों से उस वक्त तक ऊंचा था। मानी बात है कि पितृसत्तात्मक समाज में देवताओं का ऊंचा स्थान होना एक स्वाभाविक बात है। ये प्रार्थना और बलि की भी वहां चर्चा देखते हैं हम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि संपन्नता आए, शांति आए, सद्भावना आए। हर जनजाति का अलग से भी एक देवता हमको दिखाई देता है। जैसे आज भी हमारे बहुत सारे जनजातीय समाज में या जनरल समाज में भी कुल देवता का एक कंसेप्ट है। हम ये भी देखते हैं कि
जब हम यज्ञ करते हैं या जब हम बलि देते हैं तो उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को वो ऊंचा स्थान नहीं मिला, ये सही है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते शनि शनि बहुत सारी देवियां हमको दिखाई देती हैं जिनको बहुत प्रमुख माना गया। अब जो चीज हमारे सामने आता है वो है सोम। सोम एक पेय पदार्थ उससे तैयार होता है, उसको भी ऋग्वेद में देवता माना गया और बड़े सारे श्लोक हैं जो सोम से पेय तैयार करने की विधि बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस वक्त तक गंगा को वो स्थान प्राप्त नहीं था जो आज है। पवित्र नदी में हम सरस्वती का नाम देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इनका निवास स्थान सप्त सिंधु कहलाता है। तो सप्त सिंधु का अर्थ यह है कि वो जब आए तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में उन्होंने निवास किया और यहीं के जो दूसरे पहले से बसे हुए लोग थे, जो जनजातियां थीं, उससे इनके झगड़े हुए। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम, उसकी उपयोगिता की समझ उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त थी। ऐसे भी जब हम प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं तो प्रकृति को महत्व देते हुए देखते हैं, उनको देवता के रूप में पूजते हुए हम पाते हैं। मैंने कहा कि महिलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन विवाह प्रथा चालू हो चुका था और साथ में अगर विधवा है कोई तो उसको भी विवाह करने की अनुमति दी जाती थी, भले ही वो मृत पति के छोटे भाई से ही क्यों न हो। ये भी देखते हैं कि बहु पति यानी एक स्त्री के कई पति, इसके भी संदर्भ हमको मिलते हैं, लेकिन हमें बाल विवाह का कोई संदर्भ नहीं मिलता। हम ये भी देखते हैं कि कुछ महिलाएं भजन कीर्तन करती थीं, उनका भी नाम आया है। वो बड़े प्रसिद्ध महिलाएं थीं और भजन कीर्तन में उनको बुलाया जाता था, भजन कीर्तन करती थीं। तो ये अगर एक स्वरूप, एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिससे कि हमको लगता है कि एक ये उन्नत समाज, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो शहरी समाज था उससे एकदम अलग ग्रामीण समाज था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर पुनः मैं कहूँगा कि वही बात आप अपने आंसरों में लिखेंगे जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। जय हिंद, जोहार।